अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। वेलकम है आपका चाइल्ड टीवी की नई वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो अब तक पहुंच सके। बहुत अरसे पहले की बात है, एक पुराना जंगल था। जंगल बहुत हरा भरा और खूबसूरत दिखाई देता था। इस जंगल में एक खूबसूरत घर भी था। इस घर में 3 भालू रहते थे। सबसे बड़ा डैडी भालू था। इससे छोटा मम्मी भालू थी। सबसे छोटा बीबी भालू था। एक रोज सुबह सवेरे भालू सोकर उठे। उन्हें बहुत सख्त भूख लगी हुई थी। वो तीनों बालों घर में दाखिल हो गए। डैडी भालू खीर बड़ी मजेदार बनाते थे। बीबी भालू ने फरमाइश की कि आज डैडी बालों खीर पक्का कर खिलाएं। डैडी भालू ने कहा, जरूर, क्यों नहीं बेटे। डैडी भालू किचन में दाखिल हो गया। डैडी भालू ने शहद, बादाम और मेवा डालकर बहुत मजेदार खीर तैयार की। तीनों भालू खीर खाने लगे। खीर बहुत गर्म थी। मम्मी भालू ने तजवीज दी कि जब तक खीर ठंडी हो क्यों ना हम लोग सुबह की सैर कराएं। बीबी भालू बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं सैर करने नहीं जाऊंगा, मुझे खीर ठंडी करके खाने के लिए दो। मम्मी भालू ने समझाया, बेटा, जिद नहीं करते, बड़ों का कहना मानते हैं। आओ शाबाश, जल्दी चिल्लू, हम सुबह की सैर भी करेंगे और साथ ही कुछ फल भी तोड़ कर लाएंगे। तीनों भालू घर से बाहर आ गए। मम्मी भालू ने आवाज देकर कहा, बेबी भालू, अंदर से एक टोकरी लेते हैं, आना ताका फल लाने में इसनी रहे, और हाँ, घर का दरवाजा बंद कर देना। बेबी भालू आखिर में घर से टोकरी लेकर निकला तो अपने पीछे घर का दरवाजा बंद करना भूल गया। फिर तीनों भालू जंगल में सैर करने और फल तोड़ने के लिए निकल पड़े। आज जंगल में मौसम बहुत खुशगवार था। हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। बहुत तेज हवा भी चल रही थी। एक लड़की अपने घर के करीब वाक़े इसी जंगल में सैर करने के लिए आई हुई थी। जंगल में घूमते फिरते वो लड़की बैलवाहे के घर के करीब आ गई। इसे अंदर से मजेदार खीर की खुशबू आई। इस लड़की ने घर के अंदर झांक कर देखा तो अंदर कोई नजर न आया। वो घर के अंदर चली गई। इसने देखा घर के अंदर एक मेज के गिर्द 3 कुर्सियां रखी हुई थीं और मेज पर खीर से भरे 3 प्याले रखे हुए थे। लड़की ने बड़े प्याले में से खीर चुकी तो ये बहुत गर्म थी। इसने कहा, आह, ये तो बहुत गर्म है। फिर इसने दूसरे प्याले में से खीर का चमचा भर कर मुंह में रखा और खुद से बोली, उफ, ये बहुत ज्यादा मीठी है। अब इसने तीसरे प्याले में से खीर खाकर देखें और कहने लगी, वाओ, ये तो बहुत मजेदार है। और देखते ही देखते इसने खीर का प्याला खाली कर दिया। वो लड़की काफी देर से जंगल में सैर कर रही थी, इसलिए खीर खाने के बाद इस लड़की ने सोचा कुछ देर आराम कर लिया जाए। ये सोचकर वो छोटी कुर्सी पर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन ये कुर्सी बहुत छोटी थी, इसलिए इस लड़की का वजन न बर्दाश्त कर सकी और टूट गई। इस लड़की ने इसी जोड़ने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सकी। आखिरकार काफी देर तक कोशिश करने के बाद इसने कुर्सी के टुकड़े वहीं छोड़े और उठ खड़ी हुई। लड़की को खीर खाने के बाद बहुत नींद आ रही थी। इसने ऊपर की मंजिल पर जाकर देखा तो वहां 3 बिस्तर बिछे हुए थे। इस लड़की ने सबसे बड़े बिस्तर पर लेटने की कोशिश की। ये बिस्तर डैडी भालू का था। वो लड़की इस पर चढ़ने में कामयाब ना हो सकी क्योंकि बिस्तर काफी ऊंचा था। फिर इसने मम्मी भालू के बिस्तर पर लेटने की कोशिश की तो ये भी इसके लिए मुनासिब ना था। आखिर में लड़की ने बीबी भालू के बिस्तर पर लेटने की कोशिश की और कामयाब हो गई। वो बड़े मजे से बीबी भालू के बिस्तर पर सो गई। दूसरी तरफ भालू जंगल में फल तोड़ रहे थे। उन्होंने फलों से पूरी टोकरी भर ली। बेबी भालू बड़े मजे से बैठा फल खा रहा था। डैडी भालू ने कहा, चिल्लू बेटा, काफी देर हो गई है, घर चलते हैं। वो घर की तरफ चल पड़े। काफी देर बाद जब तीनों भालू सैर करके घर वापस आए तो उन्हें घर में कुछ अजीब अजीब सा महसूस हुआ। बीबी भालू ने देखा कि इसकी कुर्सी टूटी हुई थी। मम्मी भालू बोली, देखो, मेरे प्याले से किसी ने खीर खाने की भी कोशिश की है। अभी ये तीनों बातें कर रहे थे कि उन्हें ऊपर अपने बेडरूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। आवाजें सुनकर भालू बहुत परेशान हो गए। फिर डैडी भालू ने कहा, मेरा ख्याल है हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए, शायद कोई अभी तक हमारे घर में मौजूद है।
तीनों बालों बेडरूम में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि बेबी भालू के बिस्तर पर एक छोटी लड़की बड़े मजे से सो रही थी। इसे देखकर भालू आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि ये कौन है। बेलवाहे की वो अजीं सुनकर इस लड़की की आंख खिल गई। वो अपने अर्द गिर्द बेलवाहे को देखकर परेशान हो गई और डर गई। लड़की जल्दी से बिस्तर से उतरी और घर से बाहर दौड़ पड़ी। अपने घर पहुंचने तक इस लड़की ने पीछे मुड़कर भी ना देखा और आइंदा कभी जंगल के हिस्से में नहीं गई। कहानी का नतीजा। इस कहानी का नतीजा ये निकलता है कि हमें किसी और की चीज के बगैर इजाजत के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लड़की ने बेलवाहे के घर आकर उनकी खीर पी और उनके बिस्तर पर सूई, जो कि गलत था। इसने बेलवाहे को बहुत परेशान किया। इस कहानी से बच्चों को ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों की इजाजत लेनी चाहिए और उनकी चीजों की कदर करनी चाहिए।